नौबत खाने में इबादत। ये पाठ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में है, जो एक प्रसिद्ध शहनाई वादक है, यानी शहनाई बजाने वाले हैं। और शहनाई की आवाज़ आप शारदा सिन्हा के जो गीत है शादी ब्याह या बहुत से अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर शहनाई आप सुनते होंगे, है ना। तो उसी के ऊपर है ये। इसके लेखक थे यतीन्द्र मिश्र। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और इसका शब्दार्थ और इसमें जो एक दो गीत दिया है पाठ के अंत में शब्दार्थ के बाद, उसको भी हम देख चुके थे। और ये सब जो है जिस पर आधारित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इसके बारे में हम शुरू कर रहे हैं। सन, और ये एक बात पहले जान लीजिए, ये व्यक्ति चित्र है, तो इसमें आप इस व्यक्ति के बारे में, इस महान जो हस्ती है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा और इनसे आपका परिचय कराया जाएगा। इसमें सबसे पहला लाइन है, सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी। काशी एक नगरी है भगवान शिव की, शंकर की, और इसी के पास कह रहा है। ये कब की कहानी है? लगभग 1916 से 1922 के आसपास की काशी के बारे में बता रहा है। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, और पंचगंगा घाट पर स्थित बालाजी का मंदिर है, उसकी ड्योढ़ी यानी देहरी या दहलीज। ड्योढ़ी का नौबत खाना, ड्योढ़ी का नौबत खाना यानी जो प्रवेश द्वार है बालाजी के मंदिर का, और वहाँ जो नौबत खाना कहते हैं राजा महाराजा के भी, और मंदिर के भी मुख्य द्वार पर गेट बना होता है, और उस गेट पर के पिलर एगो बहुत चौड़ा होता है, उस पर है ना बैठ करके बजाने वाला स्थान होता है दरवाजे के ऊपर, उसी को कहा जाता है, प्रवेश द्वार के ऊपर, उसी को कहा जाता है नौबत खाना। तो वही कह रहा है, ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि। और नौबत खाना जो है प्रवेश जो द्वार है, वहां से निकलने वाली मंगल ध्वनि यानी शहनाई की ही बात ये इसमें किया जा रहा है 1916 से 22 के आसपास, ठीक, काशी में। कमरुद्दीन अभी सिर्फ 6 साल का है और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। कमरुद्दीन जो है अभी सिर्फ कितने साल का है? 6 साल का है। उस समय की बात कर रहा है 1916 से 1922 के आसपास। और उसका बड़ा भाई जो है शमसुद्दीन, वो है 9 साल का। कमरुद्दीन को पता नहीं है कि राग किस चिड़िया को कहते हैं। उस समय कमरुद्दीन को पता नहीं होता है कि राग यानी संगीत का एक जो हिस्सा होता है, ये किससे कहा जाता है, किस चिड़िया का नाम है, ये क्या है। और ये लोग है मामू जान वगैरह, जो बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं। और ये लोग है, इनके जो संबंधी है मामू जान वगैरह, अब्बा, ये सब क्या कहते हैं, बात बात पर भीम पलासी और मुल्तानी कहते रहते हैं, जो एक राग है। क्या वाजिब मतलब हो सकता है, ये सोचता है बच्चा कमरुद्दीन, इसका क्या अर्थ हो सकता है सही, इन शब्दों का, है ना, इन शब्दों का क्या अर्थ हो सकता है। इस लिहाज से उम्र नहीं है कमरुद्दीन की। इस शब्दों का मतलब वाजिब मतलब क्या हो सकता है, उचित अर्थ क्या हो सकता है, इस लिहाज से अभी उम्र नहीं है समझने की, किसकी, कमरुद्दीन की, कि जान सके कि इन भारी शब्दों का वजन कितना होगा, कि ये जान सके जो भीम पलासी है, मुल्तानी है, इन जैसे भारी शब्दों का अर्थ क्या हो सकता है, वजन क्या हो सकता है। गोया इतना जरूर है कि कमरुद्दीन और शमसुद्दीन के मामाद्वय सादिक हुसैन तथा अली बख्श देश के जाने माने शहनाई वादक है। गोया इतना जरूर है, मानो इतना जरूर है मन में कि कमरुद्दीन और शमसुद्दीन के जो मामाद्वय है सादिक हुसैन तथा अली बख्श जो है देश के यानी भारत के जाने माने शहनाई वादक यानी शहनाई बजाने वाले हैं। विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने जाते रहते हैं, और विभिन्न यानी अलग अलग राजाओं के, रियासतों के दरबार में क्या करते हैं, शहनाई बजाने जाते रहते हैं। रोजना मचे में बालाजी का मंदिर सबसे ऊपर आता है, और शहनाई बजाने वाले स्थान में सबसे ऊपर स्थान किसका आता है लिस्ट में? बालाजी के मंदिर का।
हर दिन की शुरुआत वहीं ड्योढ़ी पर होती है। और हर दिन की शुरुआत इसकी कहाँ होती है? इसके जो मामा सादिक हुसैन और अली बख्श है, दोनों मामा, इसकी शुरुआत कहाँ होती है? वही बालाजी की जो ड्योढ़ी है उस पर होती है। मंदिर के विग्रहों को पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याणी, ललित और कैरव, कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। मंदिर के जो मूर्ति है, विग्रह है, उसको पता नहीं कितनी समझ है, जो रोज क्या करते हैं, बदल बदल कर मुल्तानी, कल्याणी, ललित और कभी भैरव रागों को सुनते रहते हैं। ये खानदानी पेशा है अली बख्श के घर का। और ये क्या है? शहनाई बजाना, शहनाई वादन क्या है? खानदानी पेशा या निवृत्ति कार्य है किसका? अली बख्श के घर का, इनके मामा के घर का। उनके अब्बा जान भी यहीं ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। उनके अब्बा जान भी क्या करते रहते हैं? यहीं ड्योढ़ी पर, बालाजी की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाते रहते हैं। कमरुद्दीन का जन्म डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में 1916 में हुआ। याद रखिएगा, ये कमरुद्दीन का जो जन्म है कहाँ हुआ? डुमराव में, जो बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार है, उसी में 1916 में हुआ। 5 से 6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी आ गए। कमरुद्दीन जो है 5-6 वर्ष डुमराव यानी जहाँ इनका जन्म हुआ था बिहार में, वहीं पर बिता कर क्या हुआ? नाना के घर, और नाना के घर ही तो मामा रहते हैं ना, नाना के बेटा, तो वहीं बिताकर नाना के घर जो ननिहाल काशी में पड़ता है वहाँ आ गए। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी थे। शहनाई और डुमराव क्या थे? एक दूसरे के लिए उपयोगी थे। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? रीड का। रीड अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड, जिसे नरकट कहा जाता है, एक प्रकार का घास होता है, इस रीड से बनाई जाती है ना। रीड नरकट से बनाई जाती है। रीड किससे बनाई जाती है? नरकट। नरकट एक प्रकार का घास है, उसी से बनाई जाती है, जो डुमराव के आसपास की नदियों की कछारों में पाई जाती है। कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? डुमराव में। और यही जो है डुमराव के आसपास जो नदी है उसके कछार यानी किनारों पर पाई जाती है कौन सी? नरकट, जो एक प्रकार का घास होता है, और इसी से शहनाई बजाई जाती है। और इसके मामा या नाना यहीं पर लाते होंगे, और यहाँ से इसका संबंध क्या है? डुमराव और शहनाई एक दूसरे के क्या है? लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि शहनाई बजाने के लिए डुमराव में जो एक प्रकार का घास मिलता है नरकट, उसकी जरूरत पड़ती है। फिर कमरुद्दीन ही अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब थे। और जिस कमरुद्दीन की हम बात कर रहे थे कि जन्म हुआ 1916 में डुमराव में, बिहार के संगीत प्रेमी परिवार में, तो कमरुद्दीन जो ही है वही है। कमरुद्दीन जो है यही क्या है? हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब, जो प्रसिद्ध शहनाई वादक है। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। कमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा जो थे क्या थे? उस्ताद सलार हुसैन क्या थे? डुमराव के ही निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिट्ठन के छोटे साहबजादे थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद जो पैगंबर बख्श खां है और मिट्ठन के क्या थे? छोटे साहबजादे थे। बिस्मिल्लाह खां की उम्र मात्र 14 साल। अब बिस्मिल्लाह खां की उम्र कितना है? मात्र 14 साल है। वही पुराना बालाजी मंदिर जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाने रियाज के लिए जाना पड़ता। वही पुराना बालाजी मंदिर है जहां बिस्मिल्लाह खां को नौबत खाना किसके लिए जाना पड़ता था? रियाज के लिए, प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए। मगर एक रास्ता है बालाजी मंदिर तक जाने का, लेकिन बालाजी मंदिर तक जाने का क्या है? एक रास्ता है। यह रास्ता रसूलन बाई और बतूलन बाई के यहाँ से होकर जाता है। बालाजी मंदिर जिस रास्ते से होकर के जाता है उसी रास्ता में कौन है? रसूलन बाई और बतूलन बाई।
इस रास्ते से कमरुद्दीन को जाना अच्छा लगता। इस रास्ते से कमरुद्दीन को जाना क्या लगता था? अच्छा लगता था। इस रास्ते से न जाने कितने तरह के बोल बनाव, कभी ठुमड़ी, कभी ठप टप्पे, कभी दादरा के मार्फत ड्योढ़ी तक पहुंचते रहते। हम इनसे पहले ही जान चुके हैं शब्दार्थ के बाद वाले वीडियो में ठुमड़ी, टप्पा, दादरा किसे कहते हैं और इसका गीत भी देखे हैं। तो वही करा, इस रास्ते से न जाने कितने तरह के बोल, 2-4 को उदाहरण दिया है, इससे और भी ज़्यादा तरह के बोल जो है, कभी ठुमड़ी, कभी टप्पे, कभी दादरा के मार्फत क्या है, ड्योढ़ी तक पहुँचते रहते। रसूलन और बतूलन जब गाती तब कमरुद्दीन को खुशी मिलती। रसूलन बाई और बतूलन बाई जब गाती थी तो कमरुद्दीन को क्या मिलता था? खुशी मिलती थी। अपने ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर हुई। अपने ढेरों साक्षात्कार यानी इंटरव्यू में बिस्मिल्लाह खां साहब ने क्या किया है? स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है कि उन्हें अपने जीवन के जो शुरुआती दिनों में, प्रारंभिक दिनों में संगीत के जो प्रति आसक्ति बनी, लगाव बनी, जिसके बिना ये नहीं रह सकते थे बिस्मिल्लाह खां साहब, इन्हीं गायिका बहनों को क्या करके, सुन करके हुई। एक प्रकार से उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेड़ी। एक प्रकार से मानिए तो उसकी अबोध उम्र में जिस उम्र में इसको समझ भी नहीं थी, उस उम्र में उस अनुभव की स्लेट पर पहले क ख ग ये सब सीखा जाता है, शुरुआती शिक्षा। उस अनुभव की स्लेट पर संगीत प्रेरणा की जो वर्णमाला है, संगीत का जो स्वर है, ये क्या है, संगीत के प्रति जो अथी हुआ, रसूलन बाई और बतूलन बाई ने ही उकेड़ी। वैदिक साहित्य में वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। वैदिक इतिहास में जो है शहनाई का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, इसका कहीं नाम नहीं मिलता। इसे संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशीर वाद्यों में गिना जाता है। इसे संगीत का जो शास्त्र है उसके अंतर्गत सुशीर वाद्यों में इसे गिना जाता है। किसको? शहनाई को। सुशीर वाद्य हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, जिससे फूंक करके बजाया जाता है। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिनमें नाड़ी, जिसे नरकट या रीड होती है, को नय बोलते हैं। अरब देश में जो फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य है यानी बजाने वाला यंत्र है, जिसमें क्या लगा रहता है, नारी होती है यानी नरकट होती है। नरकट एक प्रकार का घास है या रीड भी उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? नय। अरब देश में जो फूंक करके बजाए जाने वाले बाजे उसको कहा जाता है नय। शहनाई को शाहनेय अर्थात सुशीर वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। शहनाई को जो है सुशीर वाद्यों में यानी फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में, बजाए जाने वाले यंत्रों में शाह की उपाधि यानी राजा की उपाधि दी गई है। सबसे बढ़िया है ये। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची बंदिश जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन आया है। 16वीं शताब्दी के जो उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची गई बंदिश है, उस जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, उसमें किसकी? शहनाई की, मुरली की, वंशी की, श्रृंगी की और मूर्छंग आदि का वर्णन यानी उल्लेख मिलता है। इस सब अवधि पारंपरिक लोकगीतों एवं चैती में, चैती भी हम पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, चढ़ल चैत वाला। अवधि प्रारंभिक लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। अवधि के जो पारंपरिक लोकगीत है और चैती है, उसमें शहनाई का उल्लेख क्या मिलता है? बार बार मिलता। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य इन जगहों पर मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ही प्रयुक्त हुआ है। मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला यह वाद्य जो है, यानी ये जो वाद्य बजता है तो घर में क्या होता है? मंगल होता है, शुभ होता है, प्रगति होता है, अच्छा होता है ना। तो ये मंगल का परिवेश
वातावरण प्रतिष्ठित, मंगल का ये परिवेश कराता है, वातावरण तैयार करता है। ये प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र जो है, यानी समझिए ना, मंगल यानी जहाँ बसता है ना, वहाँ क्या हो जाता है, एक वातावरण बन जाता है किसका, मंगल का, अच्छा का, शुभ कार्य का। तो उसी का परिवेश जो है निर्माण करने वाला यह वाद्य यंत्र जो है, इन जगहों पर कौन सी मांगलिक विधि विधान जो होता है उसी के अवसर पर प्रयुक्त हुआ है, यानी प्रयोग होता था इसका। दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नागस्वरम की तरह सनाई प्रभाती की मंगल ध्वनि का संपूरक है। शहनाई की इसी मंगल ध्वनि के नायक बिस्मिल्लाह खां साहब दशकों से सुर मांग रहे हैं, और शहनाई की जो इसी मंगल ध्वनि का नायक है, वो जो बिस्मिल्लाह खां साहब, ये दशकों से क्या कर रहे हैं, सुर मांग रहे हैं। सुर यानी शहनाई का स्वर मांग रहे हैं। सच्चे सुर की नेमत, और सच्चे सुर की यानी सच्चे सुर की क्या मांग रहा है, नेमत यानी वरदान मांग रहा है भगवान से या ईश्वर से या ऊपर वाला से। पांचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती, और पांचों वक्त वाली जो नमाज होती थी, जो नमाज पढ़ते थे, ये इसी प्रार्थना में कि एक बार सच्चे सुर बख्श दे, इसी में खर्च हो जाती। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते, और लाखों सजदे यानी लाखों बार ये क्या टेके, माथा टेके खुदा के आगे, किसके, इसी एक सच्चे सुर की इबादत में, सच्चे सुर की प्राप्ति में, पूजा में। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। वे नमाज के बाद सजदे में जब माथा टेकते थे तो गिड़गिड़ाते थे, क्या, मेरे मालिक यानी ऊपर वाले, ये क्या बख्श दे, सुर बख्श दे, यानी सुर हम यानी स्वर सहनाई का हमको बख्श दे, यानी वरदान दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए, और सुर में क्या कर, वह तासीर असर पैदा कर कि आंखों से क्या हो, सच्चे मोती की तरह जो है अनगढ़ यानी बिना गढ़ा हुआ आंसू निकल आए, अच्छे से गढ़ा हुआ। उसको यकीन था कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सूर का फल निकालकर उसकी ओर उछालेगा, और फिर कहेगा, ले जा कमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। और उसको यकीन था, कमरुद्दीन को यकीन था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को यकीन था पूरा, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब बाद में बने जब इसके पास सुर मिल गया सनाई का, तब तो उसको यकीन था कि कभी खुदा जो है यूं ही उन पर ऐसे ही मेहरबान होगा और अपनी झोली से एक सुर का फल निकालेगा और उसके ओर उछालेगा, यानी स्वर वरदान के स्वरूप इसको दे देगा, और फिर कहेगा कि ले जा कमरुद्दीन, इसको खा ले, इस स्वर को सीख ले और कर ले अपनी मुराद पूरी, अपनी जो इच्छा है सब पूरी कर ले। अपने उहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी शरण, किसी गुफा को खोजते हैं जहां अपनी दुश्चिंताओं, दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। अपने उहापोह जिंदगी का जो उठा पटक होता है, इससे बचने के लिए क्या करता है, हम स्वयं क्या करते हैं, किसी शरण को या किसी गुफा को खोजते हैं और अपनी जो बेकार की चिंता होती है, जो दुर्बलता होती है, ताकि उसको छोड़ सके और वहां से फिर अपने लिए क्या कर सके, एक नया तिलिस्म यानी करिश्मा जादू गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। हिरन जो है अपनी ही महक से परेशान, यानी कस्तूरी हिरन जो होता है वो अपनी बहुत उसमें गमक होता है, पीठ पर उसके वो केस होता है धारीदार, अलग प्रकार का पूरे शरीर से, वहीं से क्या होता है, उसकी खुशबू निकलती है ना। तो और उसी महक से वो परेशान होकर के पूरे जंगल में उस महक को खोजता है कि ये महक कहाँ से आ रही है, सुगंध कहाँ से आ रही है, जबकि ये होता इसी के पास है ना, जिसकी गमक इसी में समाई रहती है और इसी को खोजता फिरता रहता है। जैसे इंसान में खुद हर इंसान के अंदर तो नहीं, लेकिन बहुत सारे इंसान जिसकी इच्छा होती है उसी के अंदर सारी शक्ति रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन वो परेशान होता रहता है। कई दशक तक बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। कई दशक तक, यानी दशक कहते हैं 10 बरस से किस अवधि को, तो ऐसा कई गो दशक तक
खां साहब जो है यही सोचते आए कि सातों सुरों को जो बरतने की तमीज है उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई, ये सोच में रहे। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह क्या है, मुहर्रम है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उसके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी यानी शोक मनाते हैं। मुहर्रम का ही वह महीना होता है जिसमें शिया मुसलमान दो प्रकार के होते हैं, एक शिया एक सुन्नी। तो उसमें जो है शिया मुसलमान जो है हजरत इमाम हुसैन और उसके कुछ जो वंशज है उसके प्रति शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक, पूरे कितने दिनों का शोक रहता है, 10 दिनों तक का। वे बताते कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता। कि जो बिस्मिल्लाह खां साहब है वो क्या बताते कि उसके खानदान का कोई भी जो व्यक्ति है मुहर्रम के दिनों में शोक का समय रहता है तो कोई भी उसके खानदान का शहनाई नहीं बजाता और न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता, यानी संगीत के कार्यक्रम में भी ये नहीं जाते, शामिल नहीं होते वे शोक के दिनों में। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की होती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते व दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते। 10 दिनों तक नहीं, सॉरी, ये 8वें दिन जो है इसके लिए क्या होता था, खास महत्व की होती थी। और इस दिन क्या खां साहब बड़े खड़े होकर के शहनाई बजाते और दाल मंडी में फातमान के करीब जो है करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक क्या पैदल रोते हुए नौहा बजाते थे शोक में। इस दिन कोई राग नहीं बजता, इस दिन कोई भी राग नहीं बजता। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। और इस दिन जो है राग रागिनियों की क्या है, पेशगी अदायगी का क्या है, निषेध है, मना है। इस दिन कोई भी राग नहीं गाना होता है। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती। उनकी जो आंखें है कमरुद्दीन की, इमाम हुसैन और इनके जो परिवार के लोग हैं उनकी शहादत में क्या रहती, नम रहती, भीगी रहती, आज़ादारी होती, यानी शोक मनाते। हजारों आंखें नम, 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित, और 1000 बरस की जो परंपरा है फिर से जीवित हो जाती। मुहर्रम संपन्न होता। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता था। एक बड़े कलाकार जो कमरुद्दीन थे, बड़े कलाकार थे, उसका सहज मानवीय रूप है, सरल मानव का जो रूप है ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता था, रोते हुए, आंखें नम होते हुए। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते। मुहर्रम के जो गमज़दा माहौल है यानी गम से भरा हुआ माहौल है, उससे अलग जो है कभी कभी सुकून के सुकून के समय में वे अपनी जवानी के दिनों को क्या करते, याद करते। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते। वे उस समय के जो रियाज थे उसको कम और उन दिनों का जो जुनून था इनके पास उसको ज़्यादा या अधिक याद करते थे। अपने अब्बा जान और उस्ताद का कम, धक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता वाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, इसका जो अब्बा जान थे, पिताजी जो थे, और इसके जो गुरु थे, उस्ताद थे, उसको कम याद करते। लेकिन पक्का महाल की जो कुलसुम हलवाइन है उसकी कचौड़ी वाली जो दुकान है उसको, और गीता वाली और सुलोचना को क्या करते, ज़्यादा याद करते। सुलोचना एक हीरोइन है, जब इसकी फिल्म लगती थी तो ये स्कूल से बाहर भाग करके फिल्म देखने चले जाते थे, वो सुलोचना की जो हीरोइन थी उसके। कैसी सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी, बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी। सुलोचना जो है इनकी पसंदीदा क्या रही थी, हीरोइन रही थी, और बड़े रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ इसके गालों पर क्या आ जाती थी, सुलोचना के नामों से चमक आ जाती थी। खां साहब की अनुभवी आंखें
जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा बदस्तूर कायम रही। खां साहब की जो अनुभवी आंखें हैं वो जल्दी ही खिस से क्या हंस देने की ईश्वरीय कृपा इसके पास हमेशा कायम रही। मुस्कान इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद थी, और इसी बाल सुलभ हंसी में कई गो याद इसकी क्या थी, बंद थी। वे जब उनका जिक्र करते तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में आंखें चमक उठती। जब ये इनका जिक्र करते बाल सुलभ हंसी के समय, ये बचपन के समय के, तब इसका जो नैसर्गिक आनंद में यानी प्राकृतिक आनंद में आंखें क्या होती थी, चमक उठती थी। कमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल के रहे होंगे। कमरुद्दीन तब कितने साल के रहेंगे, सिर्फ 4 साल के। छुप कर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे, और ये नाना के घर क्या करते थे, छुप करके शहनाई बजाते हुए नाना को सुनते थे। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई ढूंढते और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करते जाते। सोचते लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं। जब इसके नाना रियाज के बाद अपनी जगह से उठ करके चले जाते थे तब जा करके ये क्या करते थे, ढेरों जो छोटी बड़ी शहनाई थी उस शहनाई के समूह से भीड़ से क्या थी, इसके नाना जो बजाते थे शहनाई वो शहनाई ढूंढते थे और एक एक शहनाई को फेंक करके खारिज करते, चेक करते कहते ना ये नाना वाला ना है, नाना वाला ना है। और सोचते कि लगता है जो है ना नाना जो है मीठी वाली जो शहनाई है जिसकी स्वर अच्छी है वो कहीं छुपा करके रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जब इसके मामा अली बख्श खां जो उस्ताद भी थे, इनके गुरु भी थे, जब मामू अली बख्श खां शहनाई बजाते हुए सम पर आए तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारते थे। जब सम पर आते थे, जहाँ एक ताल पूरा था वहाँ, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारते थे। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी। सम पर आने की तमीज जो है, शिक्षा जो है, इनको बचपन में ही आ गई थी। मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वाह करके दी जाती है। लेकिन इस बच्चे को नहीं मालूम था कि दाद कैसे दी जाती है, वाह करके। जब कोई अच्छा करता है तो वाह, अच्छा सुनाता है तो कितना मज़ेदार। सिर हिला कर दी जाती है। बच्चे को नहीं मालूम कि वाह करके दी जाती है दाद, सिर हिला करके दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं, है ना। तब इसके मामू जो है ना शहनाई बजाते हुए सम पर आते थे तब क्या करते थे, धड़ से पत्थर जमीन पर मारते थे। कौन, ये कमरुद्दीन। जबकि इसको नहीं मालूम था कि सम पर आए तो वाह कह के दाद दी जाती है, सिर हिला करके दी जाती है, पत्थर पटक करके नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार में तो पूछना ही क्या। और बचपन के समय जो इन फिल्मों का बुखार है, जैसे बहुत सारे बच्चे को होता है, उस समय तो और होता था। अभी तो अधिक मात्रा में सब मिलता है तो उतना अति नहीं रहता है। उस समय फिल्म का एक प्रकार से बुखार चढ़ा रहता है हर इंसान को। भाड़े पर टीवी ला करके खिड़की में चाहे कहीं भी पानियों पर रहता था, गाड़ियों सुन करके फिल्म देखता था। तो वही कह रहा है, बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का क्या मिलता था, टिकट। कमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते थे। कमरुद्दीन जो है 2 पैसा मामी से, 2 पैसा मौसी से और 2 पैसा नानी, तीनों से 6 पैसा हो गया। मांग करके क्या हुआ, घंटों तक लाइन में खड़ा होकर के टिकट लाइन में खड़ा करके कटाया जाता था। अभी भी कटाया जाता है लाइन में खड़ा होकर के। तो घंटों खड़ा होकर के टिकट कटाते थे। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर कमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चले फिल्म देखने, तो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से मिलती थी। जो इधर सुलोचना कहे ना इसकी पसंदीदा हीरोइन थी, तो उस सुलोचना की नई फिल्म जो है सिनेमा हॉल में लगती थी, तो उधर कमरुद्दीन क्या करता था, अपनी जो कमाते थे बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाकर वो लेकर के क्या दे जाते थे, फिल्म देखने चले जाते थे। लगते हैं एक अठन्नी मेहनताना, क्या मतलब था, एक अठन्नी मेहनताना लेकर के। उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान। उस पर इसका शौक क्या था, जबरदस्त शौक था कि सुलोचना की कोई भी नई फिल्म नहीं छूटना चाहिए, ना छूटे, और कुलसुम का जो देसी घी वाली दुकान है वो भी नहीं छूटे।
यहाँ की संगीतमय कचौड़ी, उसको लगता है यहाँ की कचौड़ी क्या है, संगीतमय है, संगीत का वातावरण माहौल है वहाँ पर। संगीतमय कचौड़ी इस तरह क्योंकि कुलसुम जब कलकलाते घी में कचौरी डालती थी, उस समय क्षण से उठने वाली खाली आवाज में उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। संगीतमय कचौरी इस तरह क्योंकि कुलसुम जो है जब कलकलाते यानी करकराता तिल जो रहता है गर्म होने के बाद उस घी में कचौरी डालती थी, तो उस समय क्या क्षण से है ना उठने वाली जो आवाज थी उन्हें उन्हें सारे आरोह अवरोह उसमें दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, राम जाने बहुतों आदमी ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खां साहब रियाजी और सवादी दोनों थे। लेकिन इतना तय है कि अपने जो खां साहब क्या थे, रियाजी भी थे और यानी प्रैक्टिस करने वाले, और सवादी भी थे यानी खाने पीने के स्वाद वाला खाना। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी सनाई उसके हाथ लग चुकी थी। और इस बात में अभी कोई अथी नहीं है, शक नहीं है कि दादा की जो मीठी सनाई है उसके हाथ लग चुकी थी यानी सीख चुके थे। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। काशी में जो है भगवान शंकर की जो नगर है भोले बाबा की, इसमें क्या है संगीत आयोजन की एक बहुत प्राचीन यानी पुरानका और अद्भुत आश्चर्य वाली परंपरा रही है। यह आयोजन पिछले कई दशकों से संकट मोचन मंदिर में होता है। और ये जो आयोजन है संगीत का, ये पिछले कई दशकों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है ये आयोजन। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। ये जो मंदिर है शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर, किस अवसर पर, हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते थे, इसमें बिस्मिल्लाह खां जरूर ही अवश्य ही रहते थे। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। अपने मजहब के प्रति क्या थे, अत्यधिक समर्पित थे। कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जैसे मुहर्रम पर शोक मनाते थे ये सब। और बिस्मिल्लाह खां जो है उसकी जो श्रद्धा बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ जी के भी प्रति भी क्या थी, अपार थी, अपने मजहब के जैसा। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते। थोड़ी देर ही सही मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की जो दिशा में उसकी ओर मुंह करके क्या करते, बैठते, थोड़ी देर के लिए ही बैठते मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा देते यानी मन से, आत्मा से, और भीतर की जो आस्था है रीढ़ के माध्यम से बजती थी। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती थी। खां साहब की जो एक रीढ़ है नरकट के घास से जो बनाई जाती है वो 15 से 20 मिनट के अंदर क्या हो जाती थी, गीली हो जाती थी। तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते थे। अक्सर कहते, क्या करेगियाँ काशी छोड़कर कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई वादक रह चुके हैं, है ना। अक्सर ही कहते क्या करेगियाँ काशी छोड़कर कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ है, बाबा विश्वनाथ यानी शंकर भगवान भोले बाबा यहाँ है, बालाजी का मंदिर यहाँ है, यहाँ हमारे खानदान की जो है ना कई पुश्तों ने क्या बजाई है, शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो बालाजी मंदिर के क्या है, बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं, तो ये सब छोड़ के कहाँ जाए। अब हम क्या करें, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। अब कैसे, अब हम क्या करें, मरते दम तक न हमसे यह शहनाई छूटेगी और न काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। तो वही कह रहे, जिस दिन जमीन ने हमें क्या दी, शिक्षा दी, तालीम दी, तहजीब दी, जहाँ से हमने अदब पाई, वो अब और कहाँ मिलेगी, वो कहाँ और मिलेगी। सनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए। वे कहते थे शहनाई
और काशी से बढ़ करके कोई भी जन्नत हमारे लिए इस धरती पर नहीं है। काशी संस्कृति की पाठशाला है। काशी क्या है? संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी जो है शास्त्रों में क्या है? आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है, यानी आनंद का बगीचा नाम से। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में क्या है? कलाधर हनुमान है और नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां थे। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज थे, विद्याधरी थे, बड़े रामदास जी थे, मौजदीन खां थे व इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जनसमूह। और इन जो रसिक है उससे उपकृत यानी इसका अति उसको क्या कहते हैं? अनुग्रहित। यह एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और विशिष्ट लोग हैं। इसके अलग उत्सव है, इनके अलग उत्सव है, अपना गम है। अपना उत्सव है अलग, अपना गम है। अपना सेहरा बनना और अपना नौहा, इसके क्या है? सब अपने हैं, अलग अलग। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोहों एवं उत्सवों में दुनिया कहती ये बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की सनाई। अक्सर समारोह और उत्सव जो होते उसमें दुनिया कहती थी कि ये कौन है? बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां कहने का मतलब बिस्मिल्लाह खां की सनाई, उसकी जब ध्वनि यानी साउंड, आवाज़ जब कानों में पड़ती थी तो मंगल ध्वनि। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ। शहनाई का तात्पर्य क्या है? बिस्मिल्लाह खां का हाथ। हाथ से आशय है इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे शीर्ष चढ़कर बोलने लगता। शहनाई में सरगम भरा है। शहनाई में क्या है? सरगम भरा है, यानी सातों स्वर भरा है। खां साहब को ताल मालूम, राग मालूम, ये सब मालूम है। ऐसा नहीं कि बेताल हो जाएंगे। खां साहब को सब ताल राग ये सब मालूम है, ऐसा नहीं कि ये बेताल हो जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। शहनाई में परवरदिगार यानी ऊपर वाला ईश्वर गॉड भगवान सबके अपने, और गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर क्या हो? पूरी दुनिया कहती सुभान अल्लाह। 30 पर बिस्मिल्लाह खां कहते अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया क्या कहती थी जब ये शहनाई बजाते थे, चाहे सुनते थे, जब सुनते थे लोग तो ना शाबाश थी, वाहवाही में, है ना, सब कहते क्या? सुभान अल्लाह। तो 30 पर बिस्मिल्लाह का क्या कहते? अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर बड़ा आकार बनता है। शहनाई का कर्तव्य शुरू होने लगता। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ जब बजाने लगते तब। फूक में अजान की तासीर उतरती चली गई। फूक में किसकी तासीर? अजान की तासीर। अजान जो इतना किए 5 टाइम, उसका प्रभाव उतरती चली गई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन। देखते देखते शहनाई जो है 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। कमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने कमरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। यह फटी तहमद न पहना करे, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इस फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए। खां साहब मुस्कुराते और लाड़ से भरकर बोले, यानी प्यार से, धत पगली, ये भारत रत्न हमको सनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। जब भी कहते क्यों पहनते अब भारत रत्न मिल चुका है ये सब, तो कहते धत पगली, ये भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, सहनाई पे मिला है, लुंगिया पे थोड़ी ना मिला है। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र बीत जाती, हो चुकती सनाई। कैसे तुम लोगों की तरह क्या देखते रहते?
बनाव सिंगार यानी देह पर इतना ध्यान देते कपड़ा लत्ता सर सजावट पर, तो तब तो शहनाई हो चुकी, शहनाई सीखे नहीं पाते। तब क्या खाक रियाज हो पाता, जब इस कपड़े तपड़े इस सब पर ध्यान देते कभी तो रियाज हो पाता शहनाई का। है ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सूर न बख्शे। ठीक है बेटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, लेकिन इतना बता देते हैं, मालिक से यही दुआ है, ईश्वर से यही दुआ है, ऊपर वाले से यही दुआ है, या खुदा से यही दुआ है कि फटा कपड़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फटा सूर न बख्शे, फटा सूर हमको न दे, हमारा यानी शहनाई खराब। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। लुंगी का क्या है, आज फटा है तो कल सी जाएगा। सन 2000 की बात है, पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका। सन 2000 की बात है, पक्का महाल से मलाई तरफ मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। सन 2000 की बात है, पक्का महाल से जो है ना मलाई बर्फ बेचने वाले जो है वो जा चुके हैं। खां साहब को इसकी कमी खलती है, खां साहब को क्या इसकी कमी खलती है कि मलाई वाले चले गए। अब देसी घी में वह बात कहाँ, और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। अब देसी घी में वो बात कहाँ रहा और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खां साहब को बड़ी शिद्दत से कमी खलती है, खां साहब को इसकी कमी जो है बड़ी शिद्दत से खलती है। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। अब संगीतियों के लिए जो संगीत गायन करते हैं बजाते हैं, उस गायकों के संगीतियों के यानी म्यूजिक के संगति के लिए स्वर जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, उसके लिए गायकों के जो मन में है कोई आदर अब नहीं रहा। खां साहब अफसोस जताते हैं, खां साहब क्या करते हैं, अफसोस जताते हैं। अब घंटों रियाज को कौन पूछता है, कैसे अब घंटों रियाज को कौन पूछता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चैती और अदब का जमाना, वो जमाना जो कजली का है, चैती का है, अदब का है, ये कहाँ चला गया। सचमुच हैरान करती है काशी, सचमुच अब क्या करती है, हैरान करती है काशी। पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया, संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई। पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया, ऐसे ही संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं क्या हो गई, लुप्त हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती थी। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे, उसी तरह मुहर्रम ताजिया और होली अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप बिस्मिल्लाह खां साहब की है, अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है। अब जल्दी ही ये सब जो है काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां जिस प्रकार से एक दूसरे के पूरक रहे, उसी तरह मुहर्रम ताजिया जो है, होली अबीर जो है, गुलाल की जो है, होली अबीर गुलाल की सबकी क्या है, संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रही है। और अभी ये क्या हो गया है, जल्दी ही क्या बन गया है, बहुत कुछ इतिहास बन चुका है। इतना जल्दी कभी देखने को नहीं मिलता। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, और अभी आने वाले समय जो है उसमें और भी कुछ क्या है, इतिहास बन जाएगा, सिर्फ कागजों के पन्नों पर रह जाएगा, मूर्त के रूप में नहीं। फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ काशी में है, फिर भी कुछ बचा है जो सिर्फ कहाँ है, काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती और उसी की थापों पर सोती है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जागती है, यानी सवेरा संगीत से शुरू होता है और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, और काशी में निधन भी होता है, मरता भी इंसान, तो इसको क्या माना गया है, मंगल माना गया है। काशी आनंद का आनंद है, यानी आनंद का बगीचा है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सीखने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला क्या रहा है, नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों यानी हिंदू और मुसलमान को एक होने और आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं
पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खान साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से हमेशा के लिए विदा हुए खान साहब की सबसे बड़ी देन यही है कि सारी उम्र उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एक अधिकार से सीखने की जिज्ञासा अपने भीतर जिंदा रखी। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में यानी 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा में जो है ना, हमेशा के लिए जो सभा से हमेशा के लिए क्या हुए, विदा हुए, यानी दुनिया छोड़ करके चले गए। कब? 21 अगस्त 2006 को बिस्मिल्लाह खान साहब की क्या हो गया, निधन हो गया। इस प्रकार से आपका जो पाठ है नौबत खाने में इबादत, इसका आपने संपूर्ण रीडिंग देखा अर्थ के साथ। तो इस वीडियो को आप 2 बार 4 बार देखिए ताकि आपको ये याद हो जाए और परीक्षा में अगर इसमें से क्वेश्चन आए तो आप इसका जवाब दे सके। खैर, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये महान शहनाई वादक है, ये बहुत बड़ी बात है और ये भारत का क्या है, प्रकार का रत्न है, नायाब हीरा है। इस जैसा फिर नहीं हुआ। इसके बिना क्या रहती, संगीत अधूरी रहती। हर मांगलिक कार्य अवसर पर इसके संगीत नहीं सुनाई देती, अच्छा नहीं लगा। ठीक, खैर इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए चैप्टर नए पाठ के साथ। तब तक देखते रहिए, समझते रहिए।